हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम CDS जनरल साइंस 2018 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, टू रिएक्टेंट्स इन अ फ्लास्क एट रूम टेम्परेचर आर प्रोड्यूसिंग बबल्स ऑफ अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर। क्या फॉर्मूला होता है लाइम वाटर का? लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? ये क्या है आपका लाइम वाटर, जिसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लाइम वाटर, मिल्की, द रिएक्टेंट कुड बी। आपको मैंने एक टेस्ट करवाया होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट होता है, उसमें क्या करते हो आप? लाइम वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हो तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि मिल्की फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है? मिल्की फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन में इन्होंने बोला है द टू रिएक्टेंट, ऐसे दो रिएक्टेंट लेने हैं इन अ फ्लास्क एट रूम टेम्परेचर, जो प्रोड्यूस क्या करेंगे? बबल्स। किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले मैग्नीशियम। इसमें आप लोगे मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो आपके पास क्या है? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो आपका CO3 आया है, ये क्या है? H2CO3। ये आपका किस फॉर्म में आया है? द लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर। ये जो आपका H2CO3 है, ये किस पार्ट में आया है? एटमोस्फेयर के लोएस्ट पार्ट में आया है, जिसका नाम क्या होता है? ट्रोपोस्फियर। क्या होता है? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में ये जो आपकी कार्बोनेट गैस है, ये डिकम्पोज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिकम्पोज होती है। किसमें? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। क्या बोला मैंने? हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड लिया। जब इन दोनों की रिएक्शन की तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? आपके पास बना मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो आपके पास हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, ये आपका लोएस्ट पार्ट होता है। किसका? एटमॉस्फेयर का। ये आपका एटमॉस्फेयर का लोएस्ट पार्ट है, जिस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर में ये जो आपकी कार्बोनेट गैस है, ये किसमें डिकम्पोज हो जाती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। किसमें डिकम्पोज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। अब मैं आपको बताती हूं, ये जो आपका लाइम वाटर है, लाइम वाटर क्या मैंने बताया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर की जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है आपके पास? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये किस फॉर्म में निकलता है आपके पास? व्हाइट मिल्की फॉर्म में। किसमें होता है? व्हाइट मिल्की फॉर्म में। क्वेश्चन क्या बोला था? द टू रिएक्टेंट इन अ फ्लास्क एट रूम टेम्परेचर आर प्रोड्यूसिंग बबल्स। बबल्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कौन सी गैस निकल रही है आपके पास? यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। डेट टर्न लाइम वाटर मिल्की। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, वो लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देती है। यानी किसको चेंज करती है? लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में। समझ आया? हमने दो रिएक्टेंट कौन से लिए? मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद उनकी रिएक्शन की। आपके पास ये जो H2CO3 बना, ये एटमॉस्फेयर के लोएस्ट पार्ट में बना, ठीक है। उस वजह से वहां पे जो कार्बोनेट है उसको डिकम्पोज कर देता है। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और आपके पास वाटर की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो बबल्स निकल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में,
ये लाइम वाटर को किस में चेंज कर देते हैं, मिल्की फॉर्म में। मिल्की फॉर्म क्या होती है आपकी, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो मिल्की फॉर्म होती है। अच्छा, अगर हमने टेस्ट पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसमें आपने मिल्की फॉर्म को रिमूव करने के लिए क्या करते हो, उसमें आप क्या करते हो, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हो, जिससे क्या होता है, उसकी जो मिल्की फॉर्म है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और क्या प्रोडक्ट बनता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, फिलहाल तो आपका क्वेश्चन ये था कि आपने जब 2 रिएक्टेंट लिए एट रूम टेम्परेचर में, तो बबल्स हुए, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, वो लाइम वाटर मिल्की, तो आपने कौन से लिए, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट, सेकंड आपने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये मैंने 2 क्वेश्चन साथ में करवा दिए कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट के बारे में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि व्हाइट मिल्क की प्रेसिपिटेट कब बनते हैं, किसके साथ रिएक्शन करने पे बनते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग 2.0 यानी 2 मोल ऑफ मीथेन, कितने मोल दिए, 2 मोल ऑफ मीथेन विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन बिलो। ये आपको जो मीथेन दिया है, ये कितने दिए हैं, 2 मोल दिए हैं, आपको ऑक्सीजन कितनी दी है, 2 मोल, यानी ये आपके पास ऑक्सीजन 2 बची। अब आपको पूछा है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कितने मोल के हैं, तो कार्बन देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगेगी, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 लगेगी। सिंपल, आपको मीथेन दी हुई है, 2 मोल दिए हैं मीथेन के, ऑक्सीजन के भी 2 मोल दिए हैं, तो हाफ से आपका क्या 2 कट गया, हाफ से आपका 2 कट गया। कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोडक्ट में बन रहा है, कार्बन यहाँ पे कितने हैं 2, ऑक्सीजन भी कितने बचे 2, तो आपके पास 2 मोल आए किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रिएक्टेंट्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस होती है जब आप 2 रिएक्टेंट को रिएक्ट करते हो, यानी 2 रिएक्टेंट की रिएक्शन करते हो, तो आपके पास प्रोडक्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। उसमें आप क्या लेते हो, मैग्नीशियम लेते हो प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हो, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। क्या किया हमने, मैग्नीशियम लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो इन्होंने क्या बोला था, ऐसे कौन से 2 रिएक्टेंट लिए जिसकी वजह से प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, तो आपने क्या लिया, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following characteristics is common to hydrogen, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। दे आर ऑल डायटोमिक, नो, दे आर कलर्ड, दे आर सेम रिएक्टिविटी, सेम रिएक्टिविटी तो नहीं होगी इन सभी की, दे आर ऑल एट रूम गैसेस टेम्परेचर। ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी की सारी क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, रूम टेम्परेचर में गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, चले आगे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड C7H7NO2, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपने, C7H7NO2 हैज कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है, प्लस कर दो, 7 + 7 नाइट्रोजन का 1 है, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 2, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए 17। तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, 17 एटम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
आपने जनरल फॉर्मूला बताना है किस किस का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और अनसैचुरेटेड का भी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2। तो अनसैचुरेटेड क्या क्या होगा, CnH2n-2। ये आपका सैचुरेटेड का है, ये आपका अनसैचुरेटेड का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन। एटॉमिक वेट दिया है आपका किसका, बेरियम का। आपके पास क्या दिया है एलिमेंट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको कंपाउंड दिया है। एटॉमिक वेट आपको दिया है किसका, बेरियम का। किसका दिया है, बेरियम का। कितना दिया है, 137.3। ठीक है, अब आपके पास बेरियम का दिया है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होगा। आपके पास बेरियम का दिया है 137.3, ऑक्सीजन कितनी है 16 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 2। क्या किया हमने, एटॉमिक वेट आपको बेरियम का दिया था, हमने उसका एटॉमिक वेट लिख लिया। साथ में ऑक्सीजन का कितना है 16 और 2 मोलिक्यूल है, तो 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस हाइड्रोजन के भी 2 मोलिक्यूल है, एटॉमिक वेट 1 इंटू 2 आपके पास कितना आएगा, समथिंग 1.71। आप ऐड करके देख लेना, इसके अप्रोक्सी ही आएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इक्विवेलेंट वेट आपने क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट वेट, ये जो आपका मोलिक्यूलर मास आया, मोलिक्यूलर मास आया डिवाइडेड बाय आपकी एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, H पॉजिटिव देने का करेक्टर। तो मोलिक्यूलर मास आपका कितना आया 171 पॉइंट समथिंग आया, डिवाइडेड बाय एसिडिटी कितनी है इसमें 2। कितने हाइड्रोजन से दे सकता है, 2 हाइड्रोजन। तो आप इससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे आप, डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 85.7। समझ आया, इक्विवेलेंट वेट जो आपका मोलिक्यूलर वेट निकला डिवाइडेड बाय आपने क्या किया, जितनी उसकी एसिडिटी है, कितनी है हाइड्रोजन देने की कैपेसिटी कितनी है 2, तो आपने क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं, उसमें आपने क्या करना है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आती है सभी को, हम निकालते हैं पहले NO2 की, NO2 नाइट्रोजन की निकालनी है, तो आपके पास X एक मोलिक्यूल है नाइट्रोजन का, तो X प्लस ऑक्सीजन की कितनी आएगी, कितना चार्ज होता है -2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0, X -4 इक्वल टू 0। X कितना आया 4, यानी हमारे पास NO2 की कितनी आई 4, NO की कितनी आएगी X -2, यानी NO की कितनी आई 2, N2O की कितनी आएगी 2X -2, तो X 2X इज इक्वल टू 2, आपके पास कितनी आई 1, N2O की कितनी आई आपके पास 1, और N2O5 की कितनी आई, आपके पास नाइट्रोजन के 2 हैं, 2X प्लस ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 0, 2X -10 इक्वल टू 0, 2X इज इक्वल टू 10, X की वैल्यू क्या आई 5, यानी आपके पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की कहां पे आई N2O5 में।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलें नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फॉर्म ऑफ कार्बन नाउन इज डायमंड। आपने क्या, कौन सी स्टेटमेंट इसकी गलत है? डायमंड की। इसको किससे कंपेयर किया है? ग्रेफाइट से। इट इज हार्डर देन ग्रेफाइट, इट कंटेन द सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन एज ग्रेफाइट, इट इज अ बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन ग्रेफाइट। डायमंड क्या आपका बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है ग्रेफाइट से? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो होता है आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एज कंपेयर टू डायमंड, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कितनी होती है? 3 कार्बन होती हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके फ्रीली मूव करते हैं। ग्रेफाइट में आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। इट हैज डिफरेंट कार्बन टू कार्बन डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो बोला है इन्होंने, इट इज अ बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन ग्रेफाइट, तो आपका जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है एज कंपेयर टू डायमंड। तो आपकी स्टेटमेंट सी कौन सी होगी? गलत होगी। तो आपको पूछा भी गया था कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड बाय H2O2। ये जो आपको हाइड्रोजन दिए हैं इनकी वैल्यू आपको क्या दी है? 1 ग्राम दी है। अब CH4 है, CH4 है, कितनी होती है कार्बन की? CH4 कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहां पे आपके पास हाइड्रोजन कितनी है? 6। 16 हो गए। 16 को 16 को आप 6 से डिवाइड कर लो, तो आपके पास जो आंसर आएगा, साथ में आपके पास क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन कितना है? 12 प्लस ऑक्सीजन की कितनी है? 16। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यानी जो आपका प्लस करके आया 28, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। समझ आ रहा है क्या किया हमने? कार्बन कितना है? एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 12। हाइड्रोजन का क्या है? 4। हाइड्रोजन कितने हैं प्रोडक्ट में? 6। प्रोडक्ट में कितने हैं? 6। सेकंड में देखो कार्बन 12 है, ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहां पे देखो कार्बन कितना है? 12, ये सेम आएगा आपका 16, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 4, यानी इसको 4 से डिवाइड करो। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो 12, 12 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, ये तो रहने दो। सबसे ज्यादा किसका आएगा मैं आपको बता देती हूँ, अप्रोक्सीमेटली इसका आएगा 0.375, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी आएगी, ऑप्शन ए की। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। सेकंड की आएगी 0.0714, 0.0714। फर्स्ट की 0.375, सेकंड की आएगी 0.0714, थर्ड की आएगी 0.25, 0.25, इसकी आ रही है 0.074, नहीं, थर्ड की आएगी आपकी 0.25, इसकी आ रही है 0.074, फर्स्ट की आ रही है आपके पास 0.375, और लास्ट की आपके पास आती है 0.142, 0.142। कैलकुलेट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। आपके पास कार्बन के कितने हैं? एटॉमिक नंबर 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है, 1 इंटू 4 इक्वल टू हाइड्रोजन कितनी है? 6, यानी आपके पास 16 को किससे करना है? डिवाइड 6 से करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, जो आपकी सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। वैल्यूज मैंने आपको बता दी, कैलकुलेट करना मैंने आपको बता दिया, कैसे कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? कुछ नहीं करना, कार्बन का ही पूछा है तो कार्बन का 12 भरते जाना, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और प्रोडक्ट में देखना है कि कितने हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपके पास कितने हैं? 24, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 6 हैं,
क्या करना है, उससे डिवाइड करना। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश इज मोर फायर मोर क्विकली। कौन करेगा जल्दी, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो बताने की जरूरत भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश फायर मोर क्विकली, कौन होगा? इसका आंसर क्या होगा? बॉइलिंग वाटर। क्या आंसर होगा इसका? बॉइलिंग वाटर। ये तो सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बायो का क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एन इंडिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट। इसका राइट आंसर क्या है आपके पास? टेंड्रिल फाउंड इन पी। ये बायो का क्वेश्चन था, कर लेना। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटिंग्विशेस फायर मोर क्विकली। तो इसका राइट आंसर क्या था? बॉइलिंग वाटर। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को समझ आए हो। इस पेपर में मैंने ये देखा है कि इस पेपर में आपको बैलेंस करना आई है, इक्वेशन बैलेंस करना। इक्वेशन बैलेंस करने में काफी क्वेश्चन आए हैं, आपको इक्वेशन बैलेंस करना आनी चाहिए। इसमें से मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो पेपर में जरूर आता है। इक्वेशन बैलेंस करने का एक क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आता है और इजी होता है, कोई नई बात नहीं है। आपने ऐसे करना है, जो आपके पास रेक्टेंट दिए होते हैं, रेक्टेंट को आपने साइड में लिख लेना है कि कौन सा एलिमेंट कितने नंबर है। ठीक है, वैसे ही आप प्रोडक्ट में बैलेंस कर दो तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी और बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।